हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की थी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की थी। तो आज उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए बैग कैपिटल ए कंटेन्स 3 white and 4 black balls and 4 black balls. Another bag capital B contains 5 white and 7 black balls. Full stop. A ball is transferred from the bag A to the bag B. And one ball is drawn from the bag B. Find the probability that it will be white. ठीक है, देखो, ए बैग कैपिटल ए कंटेन्स 3 white and 4 black balls. ठीक है, बैग ए के अंदर है 3 white and 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, दूसरा बैग है कोई बी, उसके अंदर 5 white and 7 ब्लैक बॉल्स हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि एक बॉल ट्रांसफर करिए बैग ए से बैग बी के अंदर। ठीक है, एक बॉल ट्रांसफर किया आपने बैग ए से बैग बी के अंदर, और फिर आपने ट्रांसफर करने के बाद बैग बी से एक बॉल को ड्रॉ किया, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट। अब आपसे पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि ये जो बॉल ड्रॉ की है इसके व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से देखो। ठीक है, आपने क्या किया कि पहले तो इनिशियली लिख लेते हैं, हम सारा लिख के करते हैं, बेटर रहेगा। तो व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स बैग ए और बैग बी के अंदर कितनी है इनिशियली, व्हाइट एंड ब्लैक, टेबल टाइप बना लेते हैं। ठीक है, ये इनिशियली हमारे पास इनिशियली कंडीशन क्या है, बैग ए है और बैग बी है। बैग ए के अंदर 3 वाइट है 4 ब्लैक बॉल्स है, बैग बी के अंदर 5 वाइट है 7 ब्लैक बॉल्स है। तो टोटल बॉल्स कितनी है, बैग ए के अंदर टोटल 7 है, बैग बी के अंदर टोटल 12 है। ठीक है, ओके, ये इनिशियल कंडीशन है। अब इसके बाद क्या बोला गया है कि बैग ए से आपने एक बॉल ट्रांसफर की है बैग बी के अंदर। अब जो एक बॉल आप बैग ए से बैग बी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो वो व्हाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। बैग ए से बैग बी के अंदर आप एक बॉल ट्रांसफर कर रहे हो, वो बॉल मे बी व्हाइट भी हो सकती है, मे बी ब्लैक भी हो सकती है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है,
तो दो बन गए यहाँ पे इवेंट हमारे पास। एक इवेंट क्या ले लेंगे कि बैग ए से जो बैग बी में ट्रांसफर कर रहे हैं बॉल, वो बॉल कैसी है, वाइट, और सेकंड इवेंट कि वो बॉल ब्लैक है। अब ये ट्रांसफर करने के बाद आपने बैग बी से एक बॉल ड्रॉ की है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो लिखते हैं हम, लेट E1 be the event that the ball transferred from bag A to bag B is white, and E2 be the event that the ball transferred from bag A to bag B is black। ये कैसा ले लिया, ब्लैक के लिए ले लिया। ठीक है, ओके। अब देखो, एंड अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट, कि बी बेल एंड द वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी। अब क्या किया, इसके बाद आपने एक बॉल ड्रॉ की है बैग बी से, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये बॉल कैसी हो, वाइट। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बॉल कैसी हो, वाइट बॉल हो। ठीक है, ओके। तो अब एक इवेंट और ले लेते हैं, लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट बॉल फ्रॉम बैग बी। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है हमने, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है अब हमने। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो नहीं बता सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि बैग ए से बैग बी के अंदर जो बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं वो कैसी है, वाइट है या ब्लैक है, हमें नहीं पता। तो डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे हमारी यूज होगी टोटल प्रोबेबिलिटी वाली थ्योरम यूज होगी। उसके क्या बोलेंगे, दो इवेंट है E1 E2, तो उससे क्या हो जाएगा आपके पास, बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लिख लोगे चाहे आप, बाय थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, जो हमने पहले किया था। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ये हो जाएगी। ठीक है, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल सकते हैं। E1 क्या है, इवेंट दैट द बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ए टू बैग बी इज वाइट, मीनिंग बैग ए से एक वाइट बॉल ड्रॉ कर रहे हैं और उसको बैग बी के अंदर डाल रहे हैं। तो ये तो बड़ी इजीली निकल जाएगी। तो निकालते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, बैग ए से आपने एक वाइट बॉल चूज करनी है। बैग ए के अंदर टोटल वाइट बॉल कितनी थी, 3, उन 3 में से एक चूज करनी है, 3C1। और टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, टोटल आउटकम्स, टोटल बॉल कितनी है, 7, 7 में से एक चूज कर रहे हो, मतलब 7C1, 3/7 आ गया। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E2 इवेंट क्या हमारे पास, E2 इवेंट है, E2 with the event that ball transferred from bag A to bag B is black, मीनिंग अब बैग ए से आपने एक ब्लैक बॉल ड्रॉ करनी है, और बैग ए के अंदर ब्लैक बॉल्स कितनी है, 4, मीनिंग 4 में से एक चूज कर रहे हो, ये आपके पास फेवरेबल केसेस है। टोटल बॉल्स है 7, 7 में से 1 चूज कर रहे हो, वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस है। तो क्या हो जाएगा, 4C1 डिवाइडेड बाई 7C1, 4/7, ये आ गई दोनों, ये दोनों हमारे पास आ गए। अब देखो जरा, अब क्या करेंगे हम,
अब देखो, अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवेंट इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवेंट इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवेंट इवन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवन इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवन इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो अब देखो जरा, इवन इवेंट क्या है कि बॉल जो ट्रांसफर करी है बैग ए से बैग बी में, वो कैसी है, वाइट, मीनिंग बैग ए से एक वाइट बॉल आप बैग बी के अंदर ट्रांसफर कर चुके हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आफ्टर ट्रांसफर, कि ट्रांसफर करने के बाद क्या क्या कंडीशन आ गई हमारे पास। व्हाइट बॉल कितनी होगी ट्रांसफर के बाद, 6 व्हाइट, ये रफ वर्क है, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे, 6 व्हाइट होगी, ब्लैक तो 7 ही रही, टोटल कितनी होगी, 13 व्हाइट, ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद मीनिंग इवन इवेंट हो गया, इवन इवेंट हो गया, तो बी बैग के अंदर ये कंडीशन बन गई, अब हमारे पास 6 व्हाइट बॉल होगी, 7 ब्लैक बॉल होंगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या है, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग बी, बैग बी से व्हाइट बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन इवन, गिवन इवन तो हो चुका है यहाँ पे, इवन इवेंट क्या था, यहाँ से एक व्हाइट बॉल हम बैग बी के अंदर ट्रांसफर कर चुके हैं, वो इवेंट हो चुका है, तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन, तो क्या हो जाएगा, 6 बॉल में से एक चूज करोगे, ये आपके पास फेवरेबल केसेस, टोटल 13 बॉल्स हैं, 13 में से एक चूज करोगे, वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो 6C1 डिवाइडेड बाय 13C1, 6/13। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, अब E2 इवेंट ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। अब E2 इवेंट अक्कर हुआ है, मीनिंग E2 इवेंट में क्या किया था कि बॉल जो ट्रांसफर करी है बैग ए से बैग बी में, वो कैसी है, ब्लैक बॉल है, यहाँ से यहाँ पे ब्लैक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो E2 इवेंट ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, तो मीनिंग क्या हो गया, बैग बी की कंडीशन क्या है, बैग बी की कंडीशन हमारे पास व्हाइट तो 5 ही रही, एक एक्स्ट्रा ब्लैक आ गई, तो 8 ब्लैक होगी, टोटल 13 होगी, 8 ब्लैक होगी, टोटल 13 होगी। तो अब इवेंट ए क्या है कि बैग बी से आप एक व्हाइट बॉल ड्रॉ कर रहे हो, मीनिंग इन 5 में से एक चूज कर रहे हो फेवरेबल केसेस के लिए, और टोटल केसेस के लिए 13 में से एक चूज कर रहे हो, तो 5C1 डिवाइडेड बाय 13C1 दैट इज इक्वल टू 5/13, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 आ गया है, ठीक है। अब थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी में पुट कर दो, वहां से आंसर आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, पीछे जो था वहां पे पुट कर दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 3/7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 6/13 प्लस 4/7 इंटू 5/13, तो ये आ गया 91 एलसीएम 18 प्लस 20, ठीक है, 38/91 ये आंसर आ, ठीक है। इस वे से आप क्वेश्चंस करोगे, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी वे से हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉल ड्रॉ की है, रिप्लेस किया, मतलब ट्रांसफर करी है, बैग ए से बैग बी में एक बॉल ट्रांसफर की है, ऐसे ही 2 बॉल भी ट्रांसफर करने के लिए बोल सकते हैं, वो 3 बॉल्स भी ट्रांसफर करने के लिए बोल सकते हैं, ऐसे कुछ भी बोला जा सकता है आपको, ठीक है। तो वो अलग अलग केसेज होंगे, तो चलो देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस, फिर नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन अर्थ कंटेन्स A white chips and B blue chips. A chip is chosen at random from the urn, from the urn, discarded and
replaced by one of opposite color and then a second chip is drawn. Find the probability that second chip drawn is blue. Second chip drawn is blue. सेकंड चिप जो ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या हो, ब्लू हो। ठीक है, ओके, सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो क्या है, एन अन कंटेन्स ए वाइट कंटेन्स ए क्या है, नंबर ऑफ वाइट चिप्स, ए नंबर ऑफ वाइट चिप्स एंड बी नंबर ऑफ ब्लू चिप्स। ए चिप इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न। इस अर्न से एक चिप हमने रैंडमली चूज किया, डिस्कार्डेड, उसको हटा दिया, ठीक है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन ऑफ अपोजिट कलर। एक चिप हमने ले लिया अपोजिट कलर की, मीनिंग व्हाइट हटाई तो ब्लू कलर की ली है और ब्लू हटाई तो एक व्हाइट कलर की ली है। एंड देन ए सेकंड चिप इज ड्रॉन, उसके बाद एक चिप हमने ड्रॉ की है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड चिप इज ड्रॉन इज ब्लू। ठीक है जी, ओके। तो स्टार्टिंग देखो, इनिशियली क्या कंडीशन हमारे पास, इनिशियली अन कंटेन्स ए white chips and B blue chips। ठीक है, अब देखो ए चिप इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न। कोई भी एक चिप चूज की है रैंडमली अर्न के अंदर, ठीक है। अब वो रैंडमली चूज कर रहे हैं तो व्हाइट भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, ठीक है। तो दो इवेंट बन जाएंगे, एक इवेंट क्या है, चूजिंग व्हाइट चिप और दूसरा चूजिंग ब्लू चिप, और उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, फिर हम रिप्लेस कर रहे हैं अपोजिट कलर की चिप से। ठीक है, रिप्लेस कर रहे हैं अपोजिट कलर की चिप से। ठीक है, ओके। तो दोनों में से कुछ भी केस बना सकते हो। तो हम क्या बोल देते हैं, लेट E1 बी दी इवेंट ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट चिप, ठीक है, एंड E2 बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ब्लू चिप। ठीक है, ओके। अब इसको डिस्कार्ड कर दिया और फिर अपोजिट कलर की चिप ऐड कर दी, वो तो चलो ऑटोमेटिक हो जाएगा काम। ठीक है, देन ए सेकंड चिप इज ड्रॉन। ओके, तो इसको मान लेते हैं लेट कैपिटल ए बी दी इवेंट ऑफ ड्रॉइंग सेकंड चिप। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड चिप इज ब्लू। तो कैपिटल ए इवेंट क्या ले लेते हैं, ड्रॉइंग सेकंड चिप, और ये क्या होनी चाहिए, चिप ब्लू होनी चाहिए, क्योंकि ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। सेकंड चिप इज ड्रॉन इज ब्लू, ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ए को क्या ले लेंगे, जो सेकंड चिप हम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या हो जाए, ब्लू चिप हो जाए। लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग सेकंड चिप एज ए ब्लू चिप। कैसी हो वो, ब्लू चिप हो। ठीक है, सेकंड चिप कैसी होनी चाहिए, ब्लू चिप होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जरा, अब सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी, उसमें पता है हमें 4 प्रोबेबिलिटी चाहिए, लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे निकाल लेते हैं। इवन क्या लिया, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट चिप। अच्छा, ये जो हमने क्या किया था, E1 E2 EN, ये क्या होते थे, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होने चाहिए, हर किसी की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, सारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। और E1 और E2 की हिंट भी हमें ऐसे ही मिलती है कि E1 और E2 क्या लेना है। E1 और E2 इस वे से चूज करना है कि उनकी यूनियन कंप्लीट सैंपल स्पेस हो जाए और इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो जाए, इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो जाए। ठीक है, चूज भी इसी वे से करना होता है इनको। E1 की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी? E1 की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ऑफ ड्राइंग वाइट चिप, टोटल वाइट चिप कितनी थी? ए में से एक चूज कर रहे हैं, और टोटल कितनी है? टोटल हमारे पास ए प्लस बी में से एक चूज कर रहे हैं, टोटल आउटकम्स, ऊपर वाली फेवरेबल आउटकम्स, तो मीनिंग ए बाय ए प्लस बी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ब्लू चिप है तो बी में से एक चूज कर रहे हैं, ये फेवरेबल केसेस, और टोटल ए प्लस बी में से एक चूज कर रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो बी बाय ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो जरा, ये है अच्छा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन इवेंट अक्कर किया है, इवन इवेंट अक्कर किया है, मीनिंग आपने जो ड्रॉ की है वो कैसी चिप की है? व्हाइट चिप ड्रॉ की है। कैसी चिप ड्रॉ की है? व्हाइट चिप ड्रॉ की है। व्हाइट चिप ड्रॉ की तो इसको डिस्कार्ड कर दिया, व्हाइट चिप को डिस्कार्ड कर दिया। पहले व्हाइट चिप कितनी थी? ए, तो अब इवन इवेंट के बाद कितनी रहेगी? A-1, क्योंकि एक व्हाइट चिप को ड्रॉ किया और उसको डिस्कार्ड कर दिया। फिर हमने क्या किया? रिप्लेस बाय वन ऑफ अपोजिट कलर, फिर हमने इसको रिप्लेस कर दिया अपोजिट कलर की चिप से, मीनिंग ब्लू कलर की चिप से रिप्लेस कर दिया, तो ब्लू कलर की एक एक्स्ट्रा चिप आ गई, मीनिंग ब्लू कलर की कितनी होगी अब? B+1 चिप होगी। ठीक है, व्हाइट कलर की A-1 रहेगी, ब्लू कलर की B+1 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 सॉरी, मीनिंग इवन इवेंट ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, इवन इवेंट ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, तो अब अर्न के अंदर A-1 व्हाइट बॉल्स हैं, B+1 ब्लू बॉल्स हैं। तो ठीक है, ए क्या था हमारे पास? इवेंट ऑफ ड्रॉइंग सेकंड चिप एज ए ब्लू चिप की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फेवरेबल केसेस ब्लू चिप्स कितनी? अब B+1 में से एक चूज करनी है आपने, B+1 में से एक चूज करनी है, डिवाइडेड बाय टोटल, तो वही आपके पास A प्लस बी है, A प्लस बी में से एक चूज करनी है, तो ये आ गया B+1 बाय A प्लस बी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवेंट E2, मीनिंग E2 इवेंट ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। अब E2 इवेंट अक्कर हो रहा है, E2 इवेंट क्या है कि ड्रॉ जो कर रहे हैं वो बॉल कैसी है? ब्लू चिप, सॉरी वो चिप कैसी है? ब्लू चिप है, जो ड्रॉ की वो कैसी है? ब्लू चिप है। ब्लू चिप ड्रॉ की, आपने डिस्कार्ड कर दी, मीनिंग ब्लू चिप कितनी रहेगी अब? B-1 रहेगी। ब्लू चिप कितनी रहेगी? B-1 रहेगी। और फिर आपने अपोजिट कलर, मीनिंग एक व्हाइट कलर की चिप ऐड कर दी, तो व्हाइट चिप कितनी होगी अब आपके पास? व्हाइट चिप आपके पास A+1 होगी, व्हाइट चिप आपके पास अब A+1 होगी। ठीक है, तो ये आपके पास व्हाइट एंड ब्लू चिप्स होगी। अब ए इवेंट क्या है? इवेंट ऑफ ड्रॉइंग सेकंड चिप एज ए ब्लू चिप। अब E2 इवेंट होने के बाद आपने एक ब्लू चिप ड्रॉ करनी है, ब्लू चिप ड्रॉ करनी है, ब्लू फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे? B-1 में से एक चिप को चूज करना है, B-1 में से एक चिप को चूज करना है, और टोटल चिप्स कितनी है? A प्लस बी, उनमें से एक चूज करनी है, तो B-1 डिवाइडेड बाय A प्लस बी। ये चारों प्रोबेबिलिटी आ गई, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में इन चारों को पुट कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा आपके पास? बाय थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, सॉरी E1 E2 इवेंट लिया था, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी आई है? ये A बाय A प्लस बी, A डिवाइडेड बाय A प्लस बी
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन, ये कितनी आई है, बी प्लस वन बाई ए प्लस बी, बी प्लस वन बाई ए प्लस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, ये कितनी आई है, बी बाई ए प्लस बी इंटू ये आई आपके पास बी माइनस वन बाई ए प्लस बी। इनको सिंप्लीफाई कर देंगे अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर तो देखो क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, नोमिनेटर ए इंटू बी प्लस वन प्लस बी इंटू बी माइनस वन, ये नीचे कर लेते हैं, ए बी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा, बस यही आंसर है, यही आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, काम खत्म है। ठीक है, ओके, और ये क्वेश्चन आपका पीयू में पूछा गया, 2-3 बार पूछ चुके हैं इसको, इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है पीयू में क्वेश्चन सेम। ठीक है, चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे सारे क्वेश्चन वैसे ऐसे ही हैं, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन, कुछ ज्यादा नहीं है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, लेट on one consist of 6 white and 5 black balls, 5 black balls, and on two consist of 5 white and 6 black balls, 6 black balls. Two balls are taken from on one and placed into on two and placed into on two. Then two balls are drawn from on two. What is the probability that balls are of different colors? स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन की, ठीक है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे फिर क्वेश्चन को करना स्टार्ट करोगे। ओके, तो देखो जरा क्या बोला गया, लेट अर्न वन कंसिस्ट ऑफ 6 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, इनिशियली कितनी कितनी है वो लिख लेते हैं एक बार, इनिशियली अर्न वन के अंदर कितनी है और अर्न टू के अंदर कितनी, वाइट एंड ब्लैक एंड टोटल, वाइट कितनी है अर्न वन के अंदर 6, ब्लैक कितनी है 5, टोटल 11, अर्न टू के अंदर 5 वाइट 6 ब्लैक, टोटल 11। ठीक है, चलो, टू बॉल्स आर टेकन फ्रॉम अर्न वन एंड प्लेस्ड इनटू अर्न टू। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दो बॉल है वो अर्न वन से ली और उनको अर्न टू के अंदर प्लेस कर दिया।
अब अन1 से दो बॉल हम कैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों वाइट भी निकाल सकते हैं, दोनों ब्लैक भी निकाल सकते हैं, और एक वाइट एक ब्लैक भी हो सकती है वो। ठीक है, तो तीन केस नहीं बन रहे, तो इन तीनों को हम क्या बना देंगे, इवेंट बना देंगे। तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे और एग्जॉस्टिव होंगे, मीनिंग तीनों में से किसी की भी इंटरसेक्शन लेंगे वो एम्प्टी आएगी, किसी भी किन्हीं भी दो की इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी, और तीनों की यूनियन कंप्लीट सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगी। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना, तो यूनियन मीनिंग कंप्लीट सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगी, और हर किसी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो होगी। तो थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो पार्टीशंस पे ही अप्लाई होती थी। ठीक है, तो वो थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और उसी को अप्लाई कर देंगे। तो इवेंट्स बनाने पड़ेंगे, पहले तीन बनेंगे यहाँ पे। एक इवेंट में तो क्या लेंगे कि दोनों बॉल्स व्हाइट हैं जो ट्रांसफर कर रहे हैं, सेकंड इवेंट में दोनों ब्लैक हैं जो ट्रांसफर कर रहे हैं, थर्ड इवेंट में एक व्हाइट और एक व्हाइट है और एक ब्लैक बॉल है जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन इवेंट बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल लेते हैं, लेट E1 बी द इवेंट, एक ही ले लेते हैं, E1 ले लेते हैं, E1 बी द इवेंट दैट टू वाइट बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अर्न1 टू अर्न2। ठीक है, E2 क्या ले लेते हैं, बी द इवेंट दैट टू ब्लैक बॉल्स are transferred from urn1 to urn2, and E3 be the event that one white and one black ball are transferred from urn1 to urn2। ठीक है, ये तीन इवेंट बना दिए हमने। अब तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, तो निकाल लेते हैं। पहले यही पेज पे यही काम खत्म करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है कि दो वाइट बॉल चूज कर रहे हैं हम अर्न1 से दो वाइट बॉल चूज करनी है। ठीक है, सिंपल वही है, और उनको ट्रांसफर करना है अर्न2 में। तो वाइट बॉल्स कितनी है, 6 में से 2 चूज कर रहे हो, 6 से 2 फेवरेबल केसेस। टोटल कितनी है, 11, टोटल 11 में से 2 चूज कर रहे हो, टोटल नंबर ऑफ केसेस 62। कितना हो जाएगा ये, 6 इंटू 5 30/2, ये 6 इंटू 5/2 हो जाएगा। फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लो, प्रॉब्लम आ रही तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये आ गया ऊपर 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 10, वो फिर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 30/110 आ गया, 30 डिवाइडेड बाय 110, और इससे भी एक ये कट जाएगा, तो 3/11 आ गया। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालते हैं। नेक्स्ट क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 क्या है, व्हाइट बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं अर्न1 से अर्न2 पे, मीनिंग दो आपने ब्लैक बॉल चूज करनी है अर्न1 से। टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है अर्न1 में, 5 में से 2 चूज कर रहे हैं, 5 में से 2 चूज कर रहे हैं, और अर्न1 के अंदर टोटल बॉल्स कितनी है, 11 में से 2 चूज कर रहे हैं। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कैंसिल। 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 10, 20/110, दैट इज इक्वल टू 2/11। ये नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, 2/11। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। अब E3 में क्या कर रहे हो, एक व्हाइट और एक ब्लैक, एक व्हाइट एक ब्लैक, व्हाइट 6 थी, ब्लैक 5 थी, मीनिंग 6 में से एक चूज कर रहे हो और एक 5 में से चूज कर रहे हो। 6 में से एक चूज की और फिर 5 में से एक चूज की, डिवाइडेड बाय टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, 11 में से एक चूज कर रहे हो, 11 में से एक चूज कर रहे हो,
तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 11। 6 में से एक चूज कर रहे हो, 11 में से 2 चूज कर रहे हो। टोटल तो 2 है ना, टोटल 11 में से 2 चूज कर रहे हैं, तो ये डिवाइडेड बाई 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। तो 6 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 10, तो ये 60/110, 6/11, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया हुआ था। अब आपने 2 balls आर टेकन फ्रॉम अर्न 1 एंड प्लेस्ड इनटू अर्न 2, अर्न 2 में प्लेस कर दी, ये काम हमारा डन हो गया। देन 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम अर्न 2, अब अर्न 2 से हम 2 balls ड्रॉ कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द balls आर ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, तो अब एक इवेंट ले रहे हैं जिसके अंदर हम 2 balls अर्न 2 से ड्रॉ करेंगे, और वो 2 balls कैसी होंगी, एक व्हाइट होगी और एक ब्लैक होगी, एक व्हाइट और एक ब्लैक। ठीक है, नाउ let capital A be the event of drawing one white and one black ball from urn 1, from urn 1, urn 1 से, ओ सॉरी अर्न 2 से कर रहे हैं, अर्न 2 से। ठीक है, ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन फाइंड करेंगे वो, मीनिंग इवेंट हो चुका है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक है, चलो जी, इवन इवेंट हो गया, तो अर्न 2 को देखना। अब हमने इसको देखना, अर्न 2 को कितनी व्हाइट होगी उसके अंदर, कितनी ब्लैक होगी अब। ठीक है, तो देखो जरा, इवन इवेंट क्या था, 2 व्हाइट बॉल्स आपने क्या की, अर्न 1 से उठाई और अर्न 2 में डाल दी, तो अर्न 2 के अंदर कितनी होगी, 7 व्हाइट होगी, 6 ब्लैक होगी, टोटल 13 होगी। ठीक है, ओके, अब इवेंट ए क्या है आपके पास, इवेंट ए क्या है, एक व्हाइट और एक ब्लैक, एक व्हाइट, एक व्हाइट, 7 में से एक व्हाइट चूज करोगे, 6 में से एक ब्लैक चूज करोगे, और टोटल 13 है, 13 में से 2। ठीक है, फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे, 7 में से एक चूज करनी है इंटू 6 में से एक चूज करनी है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस 13 है, टोटल 13 में से 2 चूज करनी है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 7 इंटू 6 और डिवाइडेड बाय 13 इंटू 2, ओ सॉरी 13 इंटू 12, और वो डिवाइड बाय 2 आएगा, उस 2 को ऊपर ही ले जाते हैं डायरेक्ट, 6 2 जा 12, तो ये आ गया आपके पास 7/13। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, मीनिंग E2 इवेंट ऑलरेडी अक्कर हो चुका है। अब E2 इवेंट ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, E2 इवेंट अक्कर हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये रफ वर्क है सारा जो मैं कर रहा हूँ, ये रफ वर्क है सिर्फ समझाने के लिए आपको। E2 इवेंट अक्कर हुआ है, मीनिंग 2 ब्लैक बॉल आप 1 से अर्न 2 में ट्रांसफर कर चुके हो, तो अर्न 2 के अंदर अब क्या है, 5 व्हाइट बॉल्स हैं और 8 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल 13 है। ठीक है, अब एक व्हाइट चूज करनी है, एक ब्लैक चूज करनी है, मीनिंग एक 5 में से चूज करनी है, एक 8 में से चूज करनी है, और टोटल 13 में से 2 चूज करनी है। ठीक है, एक आपके पास 5 से चूज करनी है, एक 8 से चूज करनी है, ये फेवरेबल केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस 13 से 2 चूज करनी है, तो 5 इंटू 8 इंटू 2 नीचे वाला आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 13 इंटू 12। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा 6 4 3 20/39, 20/39, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट E3, गिवन इवेंट E3। ठीक है, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवेंट E3। ठीक है, ये मीनिंग इवेंट E3 अक्कर किया है। अब आपने क्या किया, एक व्हाइट बॉल ट्रांसफर की, एक ब्लैक ट्रांसफर की, एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने का था ना E3 इवेंट, तो मीनिंग 6 व्हाइट होगी और 7 ब्लैक होगी, टोटल 13 है।
अब ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब E3 इवेंट ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, मीनिंग E3 इवेंट अक्कर हो चुका है, तो अर्न 2 के अंदर आपके पास 6 व्हाइट बॉल्स हैं, 7 ब्लैक बॉल्स हैं। अब इनमें से एक व्हाइट और एक ब्लैक चूज करनी है आपने, ठीक है। तो 7 में से एक चूज करनी है और एक 6 में से एक चूज करनी है। टोटल आपके पास कितनी है, 13 में से 2 चूज करनी है। तो 7 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 12, तो 7/13 अगेन ये आ गई। तो अब बाय थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, बाय थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of a given event E1 plus probability of E2 into probability of a given event E2 plus probability of E3 event into probability of a given E3। अब आपके पास ये 3 क्यों बने, क्योंकि अब आपके पास E1 E2 E3 जो पार्टीशन था, पार्टीशन के अंदर 3 इवेंट आ रहे थे। जो पार्टीशन आपके पास था उस पार्टीशन के अंदर ही आपके पास कितने इवेंट आ रहे थे, 3 इवेंट आ रहे थे। तो इसलिए ये 3 टर्म्स बन गई आपके पास, ठीक है, इसलिए ये 3 टर्म्स बन गई। तो अब देखो जरा, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी आई थी हमारे पास, E1 क्या आई थी यहाँ पे 3/11, 3/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवेंट इवन, तो ये कितनी आई थी 3/11 और ये 7/13। तो ये 3/11, ये आई आपके पास 7/13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी आई है 2/11, ये आई 2/11 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवेंट E2, ये आपके पास 20/39, ये आई 20/39 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, E3 कितनी आई है 6/11 आई है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 क्या है 7/13 है, ठीक है, ये आपके पास 7/13 है, ठीक है। तो अब देखो जरा, डिनोमिनेटर से 1/13 इंटू 11 कॉमन निकाल लो। 13 इंटू 11 कितना होगा 143, 143, ये कॉमन निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा 21 प्लस ये आपके पास 40/3 प्लस 42, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1/143 इंटू 63 प्लस 40/3, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/143 इंटू ये 189 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 1/143 इंटू 189 प्लस 40 229/3, 229/3, ये आ गया। अब ये कितना हो गया 229 डिवाइडेड बाय 9 12 429, 229/429, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी वे से सारे क्वेश्चंस होंगे थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी पे, इसी वे से सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है, बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो कौन सा टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम और उस पे बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरम का प्रूफ भी और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी, दोनों इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरम के बेस्ड क्वेश्चंस भी और थ्योरम का प्रूफ भी, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम के प्रूफ में तो कुछ है ही नहीं, जो बेस थ्योरम का प्रूफ है ना उसके अंदर कुछ भी नहीं है। यदि आपने
थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी उसका प्रूफ किया है। बेस थ्योरम के प्रूफ में थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट प्रूफ आएगा और तभी आपसे जो थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी है उसका प्रूफ नहीं पूछा जाता आपसे एग्जाम में। क्यों? क्योंकि वो सारा प्रूफ तो किसके अंदर इंक्लूडेड है? बेस थ्योरम के अंदर इंक्लूडेड है। क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव बेस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव बेस थ्योरम। तो अब देखो सारा खेल किसका? बेस थ्योरम का है। वो आप ये भी बोल सकते हैं एक वे से रिवर्स प्रोसेस है जो अभी कर रहे हैं ना हम टोटल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन जो होंगे वो इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं हम E1 E2 इवेंट अक्कर करके उसके बाद ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। वहां पे उल्टा हो जाएगा, वहां पे उल्टा हो जाएगा। E1 की प्रोबेबिलिटी या E2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे जब आपको पता हो कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी अक्कर कर चुकी है। ठीक है, ए इवेंट अक्कर कर चुका है, उसके ए इवेंट बाद में अक्कर किया है, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, तो उससे पहले जो E1 E2 इवेंट हुआ उनकी प्रोबेबिलिटी क्या कुछ हो सकती है, क्या कुछ रिलेशनशिप होगा, वो एक वे से रिवर्स प्रोसेस होती है। वो आपके पास एक वे से रिवर्स प्रोसेस है। वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही करते हैं। अभी के लिए आप यही करो। ठीक है, तो बेस थ्योरम का प्रूफ और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। और आपने नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने से पहले थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी के प्रूफ को दोबारा करना है अच्छे से। ठीक है, वो प्रूफ आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उस प्रूफ को कंप्लीटली एग्जैक्टली सेम एज इट इज हम किसके अंदर लिखने वाले हैं? उस प्रूफ को सेम एज इट इज हम बेस थ्योरम के प्रूफ में लिखने वाले हैं। तो आप पहले आप इसके बाद क्या करोगे? थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी वाला जो लेक्चर है उसको दोबारा देखोगे, उस प्रूफ को अच्छे से करोगे, क्योंकि मैं वो प्रूफ दोबारा नहीं करवाऊंगा क्लास में, उसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करूंगा, लेकिन आपको प्रूफ वो करना होगा। ठीक है, उसके बाद उसका प्रूफ आप कंप्लीट करने वाले हो। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रूफ किया था वो कंप्लीट एज इट इज आप बेस थ्योरम में करोगे। उसके बाद तो 2 लाइनें ही बचती हैं प्रूफ में। ठीक है, उसके बाद सिर्फ 2 लाइनें बचती होती हैं प्रूफ में। क्लियर है? तो चलो ओके, आज के लिए एनफ है।